नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर दिनेश कुमार प्रजापति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने परसेंटेज के बारे में समझा था कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज से रिलेटेड 12 प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका टाइप किस प्रकार रहता है या फिर किस प्रकार से प्रश्न पत्र जो पूछने का तरीका है वो कैसा रहता है, वो सारी बातें हमने की थी परसेंटेज के अंदर। और मैंने बताया था कि इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो अपना कंबाइंड पार्ट यानी कॉमन पार्ट होगा, जिसमें हम जितने भी पार्ट कर रहे हैं उन पार्ट से संबंधित और अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो इसी कड़ी को हम आगे लेते हैं। देखो, अपने पास में क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक परीक्षा में 65% गणित में एवं 30% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए छात्र हैं, जिनमें से 65% तो गणित में पास हो गए और 30% विज्ञान में पास हो गए। यदि 75% छात्र जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए, देखना ध्यान से, जो 75% छात्र है वो दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कक्षा है या फिर उसमें जो छात्र है उस कक्षा में छात्र जो है पास हुए गणित में वो है 65% और विज्ञान में जो हुए वो है 30% और दोनों को मिलाकर यानी विज्ञान और गणित में पास होने वाले कितना है 25% उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। देखो, हम जानते हैं कि अपने पास में जो टोटल होते हैं कितने होते हैं, अपने पास में 100% होता। जो अपने पास में टोटल उपलब्ध है अभी वो कितना अपने पास में 100% उपलब्ध है। अब देखो, यहां से मैं क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक परीक्षा में 65% तो गणित में और 30% विज्ञान में उत्तीर्ण हुई। गणित में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 65% है और इसी प्रकार विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 30%। ये तो अलग अलग है लेकिन कंबाइंड रूप से जो बात करें मैथ प्लस साइंस की तो उनमें जो उत्तीर्ण हुए वो कितना है, 25% है। तो मैं क्या करूं कि मुझे ये देखना है कि टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने पास हुई। यहाँ तो मैथ्स की बात हुई या साइंस की बात हुई, यहाँ पर मैथ्स और साइंस दोनों की बात हो रही। तो अब मैं ये बोलूं कि टोटल जो है कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय की बात कर रहा हूं, दोनों विषयों में टोटल कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं सॉरी इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, 65 और 30 को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद भी यदि हम इसको घटा लें, मैं घटा क्यों रहा हूं समझो आप, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, मुझे कितना चाहिए कि दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। दोनों विषय की बात कर रहा हूं मैं, दोनों विषय क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या पूछ रहा है कि दोनों विषयों में फेल कितने हुए। क्योंकि अपने पास में टोटल कितना है, 100 है, तो अपने पास यदि जो पास हुए उनकी संख्या आ जाएगी तो हम 100 में से उसको क्या कर देंगे माइनस, जो पास हुए 100 में से मैं कह रहा हूं 10 पास हुए तो फेल कितने हुए, 100 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा अपने पास में 90। इसी प्रकार हम यहाँ कर रहे हैं कि ये अपने पास हो जाएगा, देखो 95 माइनस 25 यानी ये हो जाएगा अपने पास में 70%। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में 70% जो विद्यार्थी है, क्या है अपने पास में 70% जो विद्यार्थी है दोनों विषय में क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए, दोनों विषय में क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि 70% विद्यार्थी दोनों विषय में पास है तो फेल कितने, फिर 100 में से निकाल दो आप 70 तो कितना बचेगा, 30% जो विद्यार्थी है वो क्या है, फेल हो गए दोनों विषय में। 30% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए, दोनों विषय यानी साइंस और मैथ्स को मिलाकर क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखो, दूसरा अपने पास कुछ इस प्रकार से है। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए ने 45% वोट प्राप्त किए। यदि बी को मिले वोटों की संख्या 4400 है तो ए को मिले वोटों की संख्या क्या होगी। समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक तो ए है, एक क्या है, बी है। समझना ध्यान से, तो जो उम्मीदवार ए है इसको जो वोट प्राप्त हुए वो कितने हुए, 45% प्राप्त हुए। कितने वोट प्राप्त हुए, 45% वोट प्राप्त हुए, 45 वोट प्राप्त नहीं हुए, 45% प्राप्त हुए। और यदि जो बी है, जो बी आपका उम्मीदवार है उसको प्राप्त हुए वोट, वोटों की संख्या प्राप्त हो रही है, देखो 44 वोट प्राप्त हुई। ये परसेंट में नहीं है, यहाँ पर अपने को परसेंट में दे रखा है और यहाँ पर अपने को वोटों की संख्या दे रखी कि यदि बी को मिले वोटों की संख्या कितनी है, 4400 है। तो
अब ये पूछ रहा है कि जो ए है इस ए को कितने वोट मिले, ये जो ए है इस ए को कितने वोट मिले। यानी मैं कह सकता हूं कि देखो ध्यान से कि अपने पास में टोटल कितना होता है, मैंने भी बताया था टोटल अपने पास में 100% है। टोटल कितना अपने पास में 100%, यानी यदि 100% वोटिंग हुई उस 100% वोटिंग में 45% जो वोट है ए को मिले। देखा अपने को टोटल जो 100% जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में 45% जो वोट है ए को मिले, तो बचे कितने, अब जो शेष बच गया यानी 100 माइनस 45 यानी 55% जो वोट है वो किसे मिले, बी को मिले। समझना ध्यान से, टोटल वोटिंग अपने पास में 100% है और 100% में से 45% जो वोट है किसे मिले, ए को मिल गए। और जो शेष बच गए यानी 100 माइनस 45 यानी जो बी को जो वोट मिले वो कितने हो गए, 55% हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि बी को जो मिले वोटों की संख्या है, वोटों की संख्या की बात कर रहा है, ये तो परसेंट हुआ कि इसको वोट मिले कितने 55%, लेकिन अब पूछ क्या रहा है कि जो बी को वोट मिले वो अपने को दे रखा है सीधा कि जो बी को वोट मिले वो कितने अपने पास में 4400 है। तो ए को कितने वोट प्राप्त हुए, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से ए को निकालना अपने को ना, ए के वोट कितने टोटल वोट हुए अपने को, यानी बी को जो प्राप्त हुए वोट वो कितने हैं 4400 हुए। ठीक है 4400 अपने प्राप्त हुए। तो बी का परसेंट है, बी ने कितने परसेंट वोट प्राप्त किए 55%, तो अपन में क्या जाएगा 55%, 55 आ गया। अपने को निकालना किसका है, अपने को निकालना ए का, और ए का परसेंट कितना है, ए का परसेंट अपने पास में 45 है। काट लो इनको, देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 11 से काट लो 11 चौक 44, ये अपने पास में हो गया कितना 400 इंटू 9 यानी हो जाएगा अपने पास में 9 चौक 36, 3600 वोट। कितने वोट प्राप्त हुए 3600 वोट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि अपने पास में जो टोटल वोटिंग होती है वो अपने पास 100% है, 100% में से ए को प्राप्त हुई 45% वोट, तो बी को कितने होंगे, ये हो जाएंगे 55% वोट। और यहां पर दे रखा अपने को जो बी को वोट प्राप्त हुए वो अपने पास में 4400 है, और यहाँ अपने को ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो वोट प्राप्त हुए बी को वो ऐसे क्या ज्यादा ही है, यानी परसेंट में भी ज्यादा है, तो वोट भी क्या होंगे वैसे ज्यादा होंगे। यानी इसके पास जो वोट प्राप्त हुए वो कितने 4400 है, और जो आपके पास ए है यानी जो ए व्यक्ति है उससे जो वोट प्राप्त हुए वो कितने हैं 3600, यानी इससे क्या है कम है। और अपने को यहाँ पर पता चल रहा है कि इससे क्या है कम है। तो कई बार क्या होता है कि आप ऑप्शन में यहाँ ये परसेंट नहीं देखते हो सीधा, या 4400 ऑप्शन में अपने को दे रखा है तो आप ऑप्शन में क्या करते हो 4400 से अधिक कर देते हो, बल्कि 4400 से अपने को अधिक नहीं ठीक करना है, क्योंकि अपने को पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये 43% है और ये कितना है 55%, यानी इसके पास जो वोट है इससे क्या है ज्यादा ही होंगे, यानी इसके पास जो वोट है इससे क्या होंगे कम होंगे। यानी ऑप्शन में यदि 4400 से जो नीचे जो आंसर होगा उसकी अधिक प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रोहन किसी परीक्षा में 2500 में से 228 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, अपन खुद भी अपने एग्जाम में जो जितने नंबर आते हैं उनका परसेंट निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि अपने पास जितना पूर्णांक होता है वो पूर्णांक में से हमने कितने नंबर प्राप्त किए इनटू क्या कर देते हैं उसे 100 कर देते हैं। यानी इसी प्रकार यहाँ हम करेंगे कि रोहन का जो टोटल जो पूर्णांक है यानी जो टोटल सब्जेक्ट है उनका पूर्णांक है वो कितना है 2500 है, और इसने 2500 में से कितने अंक प्राप्त किए 228 इंटू क्या हो जाएगा 100% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 228 में 25 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में देखो 25 8 200, 25 नमा की 225, तो कितना बच गया अपने पास देखो 3 बच गया, और 3 बटा क्या आ गया अपने पास 25, यानी हम कह सकते हैं कि 9 से 3/25, ये तो क्या है इसके 9 से 3/25% है। ठीक है, अब इसे आप आगे बदलना चाहो तो 3/25 को बदल लो, 3 में 25 का भाग दे दो आप, तो ये हो जाएगा अपने पास में 25 से कम 25 5.0, तो 25 नहीं 50, यानी हम कह सकते हैं कि 9.12% जो है इसने प्राप्त किया। यानी यदि 2500 में से रोहन 228 नंबर लाता है तो उसके कितने जो परसेंट मार्क्स है वो कितना है 9.12 मार्क्स इसके प्रतिशत प्राप्त हुए। यानी हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल मार्क्स है कि यदि 2500 में से 228 नंबर आएगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा फेल होगा। तो ये हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 75% है। कंप्लीट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 75% है। और जो समझना ध्यान से है, जो तीसरी संख्या का कितना है? 50% है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? क्वेश्चन समझ ले आप कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 75% है। पहली संख्या जो का मतलब क्या हुआ? जब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का क्या है? 50% है। जो दूसरी संख्या है, पहली तो दूसरी की कितनी है? 75 है। और दूसरी जो है तीसरी की कितनी है? 50%। तो ये पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। यानी अपने को जो तीसरी संख्या है वो देखना है कि तीसरी संख्या अपने पास में क्या है। पहली संख्या तो दूसरी की क्या है? 75% है। और दूसरी जो है तीसरी की क्या है? 50% है। तो तीसरी क्या होगी अपने पास में संख्या? देखो तीसरी संख्या अपने पास में क्या होगी? हम मान लेते हैं कि अपने पास में जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी? 100% होगी। क्या होगी? 100 मान लो कि अपने पास जो तीसरी संख्या है, हम क्या मान रहे कि अपने पास जो तीसरी संख्या है वो क्या है? 100 है। क्या है? 100 है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि अपने पास जो तीसरी संख्या है वो क्या है? 100 है। अब समझना ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 75% है। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का कितना है? 50% है। कितना है? 50। यानी जो दूसरी आपकी संख्या है वो तीसरी संख्या यानी 100 हो गया। इस तीसरी संख्या का कितना है? तीसरी संख्या का 50% है। यानी हो जाएगा अपने पास में 50/100%। मैंने हटा दिया तो ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास जो दूसरी संख्या वो कितनी आ गई अपने पास में? 48 आ गई। तीसरी संख्या मैंने माना कितना है? ये अपने पास में 100 है। दूसरी संख्या अपने पास में कितनी आ गई? 48 आ गई। अब क्या देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 75% है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या है? 75% है। नहीं, अपने पास में दूसरी संख्या क्या है? 48 है। और इस 48 का जो है पहली संख्या क्या है? 75% है। क्या हो जाएगा? 75/100 कंप्लीट है। देखो काट लो इनको, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भारतीय कितना हो गया? 36 हो गया। कंप्लीट है। ये अपने पास में क्या आ गया? 36 आ गया। देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 75% है, तो हमने पहली संख्या निकाल लिया। और तीसरी संख्या का 50% है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत पूछ रहा है। पहली संख्या तीसरी संख्या का, कौन सी संख्या पूछ रहा है? पहली संख्या जो है कौन सी है? 36 है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी परसेंट पूछ रहा अपने को, कितनी प्रतिशत। यानी अपने पास में जो 36 है वो तो क्या अपने पास में पहली संख्या है। और जो आपके पास तीसरी संख्या वो क्या है? 100 है। कितनी प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है? कितनी प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100। 100 से क्या कट गया? 100। तो कितना बच गया अपने पास में? 36%। क्या प्राप्त हुआ? 36%। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में जो संख्या है, अपने पास में जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या, सॉरी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? 36% है। कितनी प्रतिशत है? 36% है। तो ये अपने पास हुआ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में है कि एक वर्ग की भुजा को 30% से बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने जब टाइप कर रहे थे क्वेश्चन के, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि अपने पास एक वर्ग है और इस वर्ग के जो भुजा है उस भुजा में 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला बताया था 2p + p/10 का होल स्क्वायर, और इसका क्या था? परसेंट। मैंने आपको बताया था सीधा कि यदि अपने को वृद्धि पूछ रहा है, यानी कितनी वृद्धि पूछ रहा है, देखो कि यदि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा रहा है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि पूछ रहा तो यानी यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? परसेंट, सॉरी प्लस आ गया। और यदि कमी पूछ रहा तो कितना आ जाता अपने पास में यहाँ पर? माइनस। तो रख लो इसमें मान, पी का मान कितना अपने पास में? 30 है। ध्यान रखना इस चीज को। तो 2 × 30 प्लस पी का मान कितना है?
30/10 का स्क्वायर, और ये आंसर किस में आएगा, परसेंट में आएगा। इंप्लाइज दैट, देखो 30 को मैंने 2 से गुणा किया, हो गया अपने पास में 60, 0 से 0, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये अपने पास में कितना हो गया, 60 और 9 69%। कितना बढ़ जाएगा, देखो कि यदि आप किसी वर्ग की भुजा को 30% से बढ़ा दो तो उसके जो क्षेत्रफल है वो 69% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वह उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखना ध्यान से कि किसी धन में से 10% घटाने के बाद, किसी धन में से 10% घटाने के बाद शेष में से 15% घटाने पर 153 रुपये शेष रहता है, तो वह धन है। ऐसा क्वेश्चन में हमने किया था कि मान लो कि आपके पास में धन है, अब आपको पता नहीं कि धन कितना है, लेकिन धन जरूर है। उस धन में से 10% अपने को घटाना है, क्या करना है, उस धन में से 10% घटाना है। अब जो अपने पास में शेष धन बच गया, उस शेष धन में से क्या करना है, 15% घटाना है, और ये सब घटाने के बाद में आपके पास में पैसे कितने बच रहे हैं, 153 पैसे बच रहे हैं, सॉरी 153 रुपए बच रहे हैं। यानी जो आपके पास में रुपए बच रहे, कितने बच रहे हैं, 153। तो अब ये पूछ रहा है कि आपके पास में कितने रुपए थे, कि आपने जितने रुपए थे आपके पास में उसमें से आपने 10% घटाया, फिर आपने 15% घटाया, ये घटाने के बाद में आपके पास में 153 रुपए बच गए। तो आपके पास में आखिर में कितने रुपए थे, ये अपने को निकालना है। तो कैसे निकालते, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, कि जो अपने पास में शेष बचत होती है, क्या होती है, शेष बचत, और हम फिर करते हैं 1 माइनस कितना घटा रहा है, एक बार 10% घटाया, ये 10%, दूसरी बार कितना घटा रहा है, यानी 1 माइनस 15%। ठीक है, शेष बचत कितनी दे रही है, 153, यहां लिख लो 153। ओके, ये अपने पास में 153, 1 माइनस 10% को हटा रहा हूं, आ जाएगा 100। इसी प्रकार यहां देख लो, परसेंट को हटा रहा हूं, क्या आ जाएगा, 100। इंप्लाइज दैट 0 से क्या कट गया, 0, यहां नहीं काटो तो भी चलेगा, देख लो क्या हो जाएगा अपने पास 153, 10 एकम 10, 10 में से गया 9, 9/10 इंटू 100 एकम 100, 100 में से 15 गया, कितना बचेगा, 100 में से 15 गया 85, 85/100 कंप्लीट है। ये दोनों, एक तो ये 100 और ये 10 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा अपने पास में 153 इंटू 10 इंटू 100, और बटे में क्या जाएगा अपने पास में 9 इंटू 8 5। ठीक है, देखो कट रहे क्या, 17 पंजी 85, 17 नमा की, ये होता है अपने पास में 153 ना। याद देख लो 9 से 9 कट गया, तो कितना बच गया अपने पास में, ये अपने पास में बच गया, या 5 बच रहा ना, तो ये अपने पास कितना हो गया, देखो यहां से मैंने काटा 17 पंजी 85, 17 नमा की 153, 9 से 9 कट गया, तो ये अपने पास बच गया 1000, और 1000 में भाग किसका देना अपने को, 5 का, तो ये अपने पास बचेगा 5 दूनी 10, और ये 200, यानी उसके पास में जो टोटल रुपए थे कितने थे, 200 रुपए थे। कितने रुपए थे, 200 रुपए, और उसने 200 रुपए में से 10% घटाया, फिर जो पैसे बच गए उसमें से 15% घटाया, और फिर उसके बाद में जो पैसे रुपए बचे उसके पास में कितने बचे, 153, यानी उसके पास में टोटल रुपए कितने थे, 200 रुपए थे। कितने रुपए थे, 200 रुपए। तो ये थे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6, और इसी प्रकार से हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास इस प्रकार है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8% वार्षिक बढ़ती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 17,496 हो तो कस्बे की 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछ रहा अपने को कि कस्बा है और कस्बे की जो जनसंख्या है वो 8% वार्षिक बढ़ती है, हर वर्ष में 8% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जो जनसंख्या है वो है 17,496, तो ये पूछ रहा है कि कस्बे की 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, और मैंने आपको वहां फॉर्मूला ही बताया था कि यदि अपने पास में ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था कैसा, कि P बराबर P नॉट 1 प्लस R/100 की पावर n। ये अपने पास क्या था, एक फॉर्मूला था कि P बराबर P नॉट 1 प्लस R/100 की पावर
n। ठीक है, अब ये अपने पास पी नोट क्या था कि वर्तमान में जो जनसंख्या है आर अपने पास में कितने प्रतिशत बढ़ रही है, यानी देखो ध्यान से मैं इसमें मान रखूं कि पी नोट अपने पास में कितना है, वो है 17,496। एक अपने पास में देखो ये एक अपने पास में एक है, आर का मान अपने पास में 8 है, ये हो जाएगा 8/100। लेकिन यहां ध्यान रखना कि कस्बे की 2 वर्ष पूर्व की, और मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें बाद था, तो बाद का मतलब क्या हुआ कि अपने पास में जो एन का मान था वो कैसा था, पॉजिटिव था। अब ये 2 वर्ष पूर्व की कह रहा है, 2 वर्ष पहले की कह रहा है। 2 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो एन का मान हो जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, माइनस में। हम कह सकते हैं कि अपने पास में जो एन का मान हो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास में एन बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर -2। ठीक है, देखना ध्यान से, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये अपने पास हो गया 17,496 कोष्टक 1 + 8/100 - 2। देखो ध्यान से हल करते हैं इसे, 17,496 ये हो जाएगा अपने पास में लघुत्तम लेके हम करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में कैसे, यहाँ पर एक है, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में 100, 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 1 से गुणा किया 100 प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार और 1 को 8 से गुणा किया 8, और ऊपर कितना चल रहा अपने पास -2। देखना ध्यान से, ये -2 है, जब हम संख्या को पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 किसमें बदल जाएगा, 2 में, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 17,496 इंटू 100 चला गया ऊपर, और ऊपर क्या हो रहा है, स्क्वायर होगा, यानी 100 इंटू 100, और ये हो जाएगा अपने पास में 108 इंटू 108। तो काट लो इनको, ये अपने पास होता है 12 नंबर की 108, 12 से काट लो, 12 नंबर की 108, इनको काट लो, 12 एकम 12, यहाँ बच गया 5, 12 एकम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, कितना बच गया अपने पास में, देखो 48, यहाँ अपने पास 54 6 बच गया अपने पास में। ठीक है, 12 चौक 48 हो गया अपने पास में, अपने पास बच गया 6, यानी भाग दो इसमें 69 में, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गया, कितना बच गया 9, ये अपने पास में हो गया 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास 1458। अब काटो इनको और कट रहे हैं वो तो 9 से कट रहे हो तो 9 से काट लो, देखो 9 से काट के देखते हैं कि बार 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बच गया अपने पास में 5, ये 5 आ गया, 9 छिंग 54 हो गया, और अपने पास कितना बच गया 1, 9 दूनी 18, यानी ये हो गया अपने पास में कितना 162 इंटू 100 इंटू 100 108 हो गया, कंप्लीट है क्या। ठीक है, देखो काट लो इनको, कटता हो तो 2 से कट रहा, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 9 से कट जाएगा क्या, 9 छिंग 54, 99 क्या हो जाएगा 81, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो गया अपने पास में ऊपर, ये अपने पास में 2 जीरो, 2 जीरो कितने हो गए 4 जीरो, यानी 1 2 3 4, कितना बच गया 3, और ये अपने पास कितना चल रहा 2, जब 30,000 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 15,000। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बिल्कुल तरीके से बताई कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने काटा कैसे। बाकी आपको क्या करना है कि जो कैलकुलेशन है उनको फटाफट करनी है ना, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन को फास्ट करोगे उतना ही क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बताया कि मैंने काटा कैसे। ये मेरे पास में आ गया 30,000, और जब मैं 30,000 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा अपने पास में 15,000। यानी हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है कस्बे की वो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 15,000 थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई 17,496। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो कि एक वर्ग की भुजा नापने में त्रुटिवश 8% कम नाप ली गई तो क्षेत्रफल में आई कमी क्या है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसमें क्या था अपने पास में वृद्धि थी, और वृद्धि के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास में 2p + p/10 का स्क्वायर, और ये किसमें था अपने पास में परसेंट में था। किसमें था, परसेंट में। कैसे था, 2p + p/10 का स्क्वायर, और परसेंट में था। कैसे था कि यदि अपने पास में कोई वर्ग की भुजा या फिर किसी की भुजा दे रखी हो और उसमें या तो वृद्धि हो गई हो या फिर क्या हो गई हो, त्रुटिवश यानी कम हो गया हो, तो अपने को पूछेगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल अधिक होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। तो अपने को पूछ रहा है कि यहाँ पर कि एक वर्ग की भुजा नापने में त्रुटिवश 8% कम नाप ली गई। कम नाप ली गई यानी यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, माइनस आएगा, तो ये अपने पास माइनस आ गया। नाप ली गई तो क्षेत्रफल में आई कमी, तो ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, रखो इसमें मान 2 × p का मान अपने पास में कितना है, देखो 8 है, माइनस
पी का मान 8 है तो ये हो जाएगा 8/10 का स्क्वायर। काट लो इनको, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये अपने पास बच गया 4/5। 4/5 का स्क्वायर करना है, ये हो गया 2 8 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16 में अपने को भाग देना है 25 का, तो भाग दे दो। क्या पॉइंट, ये 0 आ गया। देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 सिक्के 150, ये अपने पास आ गया 0। 6 में से 5 गया 1। देखो 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125 हो गया, 25 सिक्के क्या होता है 150, 6 में से 5 गया 1, 10 बच गया, पॉइंट है अपने पास 0। तो 2500 क्या हो जाएगा अपने पास में, 25 चौक 100, तो यह आ जाएगा इसकी जगह अपने पास में 16 माइनस 0.64। और जब अपन 16 में से कितना घटाना अपने को, 16 में से घटाना है अपने को 0 पॉइंट कितना, सॉरी 0.64 घटाना ना, 0.64, तो अपने पास क्या हो जाएगा 16, ये 0 है और यहाँ लिख लो आप 0.64। मैंने बताया था ना कि अपने को पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 0। 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो अपने पास बचेगा 6, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया अपने पास में 5, और ये हो गया अपने पास में कितना 15.36, 15.36। तो ये कह रहा है कि जब वर्ग की भुजा नापने में त्रुटि 8% कम नाप ली गई तो क्षेत्रफल में आई कमी क्या होगी, 15.36%। क्या होगी, 15.36%। ओके, तो आप क्वेश्चन को जो कैलकुलेशन है उसको बहुत आसानी से करें और तरीके से करें, कहीं गलती नहीं हो जाए। जहां गलती हो गई समझ लो आंसर क्या हो जाएगा अपना पूरा गलत हो जाएगा, तो आप पूरा कंफर्म करके करें। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि 500 रुपए का 20% वही होगा, समझना ध्यान से, कि 500 रुपए का 20% वही होगा जितना कि 700 का 30% होगा, 800 रुपए का 12.5% होगा, 250 रुपए का 60% होगा और 400 रुपए का क्या होगा 50%। ये कह रहा है कि यदि इसका मैं मान निकालू, यानी 500 रुपए का 20% निकालू, तो अपने पास जो आएगा वो जो मान है किसके बराबर होगा। यदि इसका मान निकालू मैं, यदि इसका मान निकालू या फिर इसका मान निकालू और या फिर इसका मान निकालू, तो पहले हम देखते हैं कि इसका मान क्या है। इसका मान निकालेंगे तो जो मान आएगा फिर हम देखेंगे एक का मान निकाल के चेक करेंगे कि इसके बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। जो मान इसके बराबर आ गया वो क्या हो जाएगा अपना आंसर। पहले इसका निकाल लो, 500 का 20% का मतलब क्या होता है इंटू, तो 500 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 बन 100, यानी 500 का 20% कितना हो गया अपने पास में 100। अब अपने को देखना है यदि मैं इनका मान निकालूं तो यदि 100 आ गया, 100 आ गया तो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ निकाल के देख लो एक बार पहले का, मैं पहले का निकाल रहा हूँ 700 का 30%, ये 700 है इसका 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनको गुणा कर लो, 0 7 या 21, 210 आ रहा है जो कि नहीं होगा, गलत है। होना कितना चाहिए अपने पास 100 होना चाहिए। देखो अब हम निकालते कितना 800 रुपए का 12.5%, ये अपने पास में है 800 रुपए का 12.5 यानी 12.5 बटे हुआ क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंजे 40, ये चला गया ऊपर 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 होते 20, ये चला गया ऊपर 8 एकम 8, 8 और 2 10, 16 100.0 हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में 100 हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो क्या आंसर था अपने पास में कि 800 रुपए का जो 12.1/2% है, इसका जो मान आया अपने पास में 100, वो किसके बराबर है 500 रुपए का 20% के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से 25% कम है। राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से कितना कम है 25% कम है, अतः मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। अपने को यह बताने कि मोहन के पास कितना पैसा है, बस अपने को यह दे रखा है कि राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से कितना कम है 25% कम है। यानी हम कह सकते हैं कि मोहन का जो वेतन है, मोहन का वेतन कितना मान ले अपन 100 मान ले कि मोहन का जो वेतन है कितना है 100 है। जब मोहन का वेतन 100 है तो राम का वेतन अपने को बोल रखा है कि इससे कितना कम है 25 कम है। राम का जो वेतन है इससे कितना कम है 25, यानी 100 माइनस 25 कितना आ गया अपने पास में 75 आ गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि अतः मोहन का वेतन क्या कह रहा है, ध्यान समझना,
अतः मोहन का जो वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है। मोहन का जो वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है। ये अपने पास में देखो 75 है, पर पूछना ये चाह रहा है कि मोहन का जो वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है। राम के वेतन से पूछ रहा है कि मोहन का जो वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है। हमने भी निकाला था राम का वेतन कितना है, 75 है। राम का वेतन कितना अपने पास में 75 है, और जो अपने पास में मोहन का वेतन है, सॉरी राम का वेतन हमने निकाल लिया 75 है, और मोहन का जो वेतन अपने पास में कितना है 25, और निकालना अपने को कितना अधिक है, यानी किससे गुणा कर लेंगे 100 से। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 25 से कम 25, 25 से 75, और जब 100 में हम किसका भाग देंगे 3 का, तो ये अपने पास हो जाएगा लगभग 33.33। मैंने कैसे किया, देखो कि राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से 25% कम है, तो मैंने मान लिया मोहन का वेतन 100 है, तो राम का वेतन हो गया 100 माइनस 25 यानी 75। अब पूछ रहा है कि मोहन का जो वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है, तो मैंने क्या किया कि जो राम का वेतन है 75 और जो मोहन का वेतन है कितना कम था 25%, यानी जो राम का वेतन था मोहन से एक के वेतन से कितना कम था 25, और हमने कितना निकाला राम का वो है 75, और ऊपर हो गया अपने पास में 25 इंटू मैंने गुणा कर लिया 100 से, तो इसको काट लिया 25 से कम 25, 25 से 75, और जब 100 में मैंने 3 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ अपने को 33.33 प्राप्त हुआ। तो ये थे अपने पास परसेंटेज से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई दफा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो मैंने आपको परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया। इसी के साथ मिलेंगे हम कल। धन्यवाद।